खाना लगा के हाँ, हाँ। इसका आया? अरे बाप रे, मैनेजर साहिबा का फोन आ गया। यस, थैंक यू। हेलो। सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी जी, आप 1 मिनट रुकिए, मैं कंफर्म करके बताती हूँ जी। दी, वो प्रोड्यूसर बंटी जी का फोन था। आज शाम में कोई बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है यहाँ सेंट्रल पार्क में, और फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वो चाह रहे हैं कि आप वो कंपटीशन अटेंड करें। कुछ नहीं, बस आपको कंपटीशन जज करना होगा, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और एक और चीज बोली थी, हाँ बाद में एक छोटी सी स्पीच देनी होगी। सो कंफर्म कर दूं? लेकिन आज ही ठीक है पापा, कोई बात नहीं, काम ही करने आया ना, और काम से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कर दे कुछ कर दे। आ जाओ सब, खाना लग गया है। चलिए हाँ, जल्दी जल्दी चलो चलो चलो। हेलो, हाँ बंटी जी, हाँ मेरी गुड्डन से बात हो गई है। आज शाम को हम सुपर शेफ कंपटीशन अटेंड करने के लिए पहुंच जाएंगे। आरफ बेटा, 1 सेकेंड। आरफ बेटा 1 सेकेंड ना, बस इसी पे आएगा। ऐसा क्या आने वाला है? टेरेस पर मेरा कार्टून हटा दिया। आरफ आरफ आरफ, मैं सब बताती हूँ। वो क्या है ना कि जब मैं बाहर गई थी ना बाजार में, तो कुछ औरतें बातें कर रही थी कि इंदौर की एक लड़की की पिक्चर रिलीज हो रही है। आपको पता है नाम क्या है? नाम है तुमसे ना हो पाएगा। बस वही आने वाली है ना? इसलिए आप यहाँ बैठो, हम दोनों बैठ के देखेंगे। हाँ, इतना फनी नाम है, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा कोई नाम रखता है क्या? लक्ष्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता है। अच्छा चलिए, हमारे साथ साथ बोलिए, हमसे हमसे सब हो पाएगा, सब हो पाएगा। नहीं यार, मेरे लिए तो ये नाम कई यादों को ताजा करता है। अगर आप बड़े होते ना तो आपको बताते, लेकिन छोड़, फिलहाल के लिए आप और मैं मिलके वो देखेंगे, है ना? इसलिए अभी बिल्कुल चुपचाप है ना, क्योंकि वो शुरू होने वाला है ना? चलो देखते। यूं तो बॉलीवुड को एक ऐसी जगह माना जाता है जहां कट थ्रॉट कंपटीशन होता है। नाम कमाने के लिए पहले जान पहचान बनानी पड़ती है। सालों साल लग जाते हैं लोगों को एक फिल्म में छोटा सा रोल पाने के लिए। लेकिन जिस हस्ती से अभी हम आपको मिलाने जा रहे हैं, वो कब आई है, कैसे आई है, कहां से आई है, हमें नहीं पता। लेकिन जब वो आई तो एक ऐसे धमाके के साथ आई जिसने पूरे देश को अपने टैलेंट के चपेट में ले लिया। प्लीज वेलकम बम्पर ओपनिंग के साथ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तुमसे ना हो पाएगा की लीड एक्ट्रेस, देश की अगली सुपरस्टार। नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उनके वेलकम के लिए एक जोरदार तालियां। प्लीज वेलकम देश की अगली सुपरस्टार मिस। अरे चाची की हो गई टाटा फिर। चाची की हो गई टाटा फिर। आरव बच्चा, इधर आओ, मेरे पास आओ। ऐसे टीवी देखकर चाची की तरह फूल बनना है या मेरी तरह स्मार्ट बनना है? हाँ, क्यों मेरे पैसों पे आग लगा रहे हो? आपको पता है ये चाची सबकी फीस भरती है। हाँ, अच्छा आप एक काम करो, आप ना कमरे में जाओ, पढ़ाई करो, और फिर ये सरू चाची आपके साथ बाद में कार्टून देखेगी। आपके तो चाहता हूँ। ओके, गुड बॉय। चाहती क्या हो तुम? अब इस घर में टीवी देखना भी गुनाह है। हमारा घर से आना जाना बंद कर दिया, टीवी देखना बंद कर दिया। अब क्या हमारी सांसें छीन लोगी? अरे तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं लक्ष्मी दी आप? अगर आपकी सांसें छीन लूंगी तो फिर मजे किसके साथ लूंगी? हाँ, लेकिन आप चूं चाहे करती रहेंगी ना, तो सांसें छीनने के लिए अंतरा जी से परमिशन जरूर लूंगी। लूं? ना ही मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही तुम्हारी अंतरा जी से। नहीं डरती अंतरा जी से? छोड़िए ये सब। ये जो आप टीवी देख रही है ना, ये बिजली पे चलता है, और बिजली का बिल कौन भरता है? मैं, क्योंकि सारा पैसा जो है ना वो मेरे नाम पर है। वैसे भी ना आपके खर्चे कम नहीं है, आपके कपड़ों पे, आपके रोटी पे, आपके बहुत कुछ। चोचले बंद कीजिए ये सब। सरू तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, समझी? अच्छा, और टीवी मैं देख के रिमोट दो मुझे।
की मैं मालकिन हूँ और मैं जो बोलूंगी ना वही होगा। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगी सरू? एक रिमोट दो। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप टीवी देखिए। जिसका बिल आएगा ना वो मैं एक काम करती हूँ, आरव का एक टाइम का दूध बंद कर देती हूँ, तो मैनेज हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, बोलती और अक्कड़ दोनों खुश। इस घर की बागडोर मेरे हाथों में है, तो जो औकात दूंगी ना उसी में खुश रहना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि नाम मेरा सरस्वती है और मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सरस बोलती हूँ, है ना? देखिए आप लोग प्लीज, देखिए प्लीज आप लोग बाद में क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। मैम आप प्लीज बाद में फोटो, देखिए अभी हमें जाने दीजिए प्लीज। मैम आप क्या, एक ऑटोग्राफ इस माँ के लिए भी। चलिए भारती प्लीज, चलिए चलिए बाद में, चलिए 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 प्लीज आइए मैडम आइए। दादी कैसी हो मेरी बच्चियों? दादी दी मुझे ये कॉल लेनी होगी, आप लोग बात करिए, मैं बात करके आती हूँ। गुड, अब तो आ गई है ना, अब मेरा घर परिवार सब ठीक हो जाएगा, मेरा लल्ला भी ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप शायद गलत समझ रही हैं। हम तो इंदौर अपने काम के लिए आए थे माँ जी, आज ही वापस भी जा रहे हैं। यहाँ हम तो जानते ही नहीं थे माँ जी, आप सब जिंदल साहब यहाँ इस तरह में, पता होता तो शायद हम यहाँ आते ही नहीं। नहीं बेटा, तू ये क्या बोल रही है? माँ जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम वो पुराने वाले गुड्डन नहीं रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं माँ जी। एक अलग दुनिया है हमारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ। पर गुड्डन, मैं तो अभी भी वहीं खड़ी हूँ, अभी भी तेरी माँ जी हूँ, और मेरा लल्ला तेरा जिंदल साहब, इसी नाम से बुलाया है ना तूने, है ना गुड्डन? बेटा ये तू भी जानती है कि उससे तुझे फर्क पड़ता है। पड़ता है माँ जी। आपसे, जिंदल भवन से बहुत गहरे संबंध थे हमारे, आज भी हैं। और माँ जी, अब उन गहराइयों में नहीं जा सकते हम, डूब जाएगी ये गुप्तन। एक नई, एक अलग दुनिया बना ली है हमने, पुरानी दुनिया को छोड़ बहुत आगे बढ़ चुके हैं माँ जी। और वो दुनिया है ना, इंतजार कर रही है इस नई गुड्डन का। आप समझ रही है ना हमें? देखिए, हमें उस दुनिया में टाइम पर पहुंचना है, इंतजार कर रही है ना हमारा। हम चलते हैं। और सुनिए, ख्याल रखिएगा। पर गुड्डन,
तेरा ये परिवार जो इंतजार कर रहा है उसका क्या? गुड्डन, मैम क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वो ये हमारी गलती से है। कोई बात नहीं, इसके पैसे हम देंगे, हम अपने मैनेजर को भेजते हैं। इट्स ओके मैडम, कोई बात नहीं। नहीं वो गुड्डन से नफरत करता हूं मैं, उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसकी जगह तुम्हें दे दूंगा। नेत्रा, गुड्डन की जगह मैं कभी किसी को नहीं दे सकता। जो हुआ वो गुड्डन और मेरे बीच की बात है। यस, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी जरूरत थी और मैंने तुम्हें यूज किया, पर अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए प्लीज इन पेपर्स पर साइन करो और जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट। घर, गाड़ी, पैसा, I'll give you anything. Anything? Okay? सब कुछ, everything. दिया, तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम चाहकर भी उसे खर्च नहीं कर पाओगी। पर एक बात का ध्यान रहे, गुड्डन के हिसाब से हम दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन हमारे बीच में कभी ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। इस झूठ की कीमत तुम्हें वक्त से वक्त मिलती रहेगी, लेकिन तब तक जब तक तुम अपना ये मुंह बंद रखोगी, सिर्फ गुड्डन के सामने ही नहीं, पूरे परिवार के सामने। Am I clear? पेन। पैसे वाले देवता, आपकी जय हो, जय हो। बस ऐसे ही इस घर की छत मेरे पे बनाए रखना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वाओ, ये घर, इसी बात में एक सेल्फी तो हो जाए। वाह वाह सरू, बस देखो ना, इस घर को 1760 बार भवन भवन बोल के लोगों ने बोरिंग बना दिया था। अब देखो, भवन से महल बना दिया मैंने, जिंदल पैलेस, है ना? वाह सरू बहू, वाह। आइए आइए फोकट के खाने वाले लोग, आइए। नहीं, बुरा मान गई क्या दादी? मेरे कहने का मतलब बिल्कुल वो नहीं था। मैं तो बोल रही हूँ वेलकम। वो नई फर्श है ना, तो जुबान में फिसल गई अपने आप। वैसे दादी देखिए, घर को देखिए, कितना सुंदर है ना। सारा इंटीरियर, फिटिंग्स, डिजाइन सब कुछ मैंने करवाया है। पूरे इंदौर में किसी का भी घर ऐसा नहीं होगा। मेरी मानिए तो जिंदल खानदान की शान और शौकत लौट आई है ना दादी? मैम, हाँ आपका नारियल। हाँ, मेरा नारियल? नारियल की पेड़ हूं मैं? हाँ, पूरे यहाँ से। अरे नारियल देके जाओ, अब पूरे यहाँ से। दादी ये लीजिए नारियल। नया नया घर है, सबकी नई शुरुआत हुई है ना? तो इसको फोड़िए, आशीर्वाद कीजिए। आज इस घर के साथ साथ मुझे और भी बहुत कुछ मिला है। सालों के बाद मनोकामना मेरी पूरी हो गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। करोड़ों रुपए ठूस दिए इस घर में, फिर भी ये बुढ़िया खुश नहीं है। पर ये खुश क्यों, ये जानना बहुत जरूरी है। दादी नारियल फोड़ो। हाँ फोड़िए।
ये ले, सबसे पहले तू खा, क्योंकि ये ईंट पत्थर को बनाने में तूने सबसे ज्यादा मेहनत की है और इस ईंट पत्थर को घर बनाने वाली और दीवारों में नई जान डालने वाली वापस आ गई है। ये भगवान, कुटन 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 नहीं, कुटन। कौन वापस आ गई है? जिसके बारे में तू सोच रही है। कौन? इंडिया की नई सुपरस्टार हीरोइन नंबर 1, मेरी प्यारी गुड्डन। लगता है इसको झटका लग गया। पानी दो कोई। अरे हुआ क्या? गुड्डन, नारियल फंस गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब ये जो नारियल बचा है ना, ये सब में बांट दो बेटा। ये लो, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। नया घर मिलना, मेरी गुडन का वापस आना, ये सब बहुत ही शुभ घड़ी का संकेत है सरूबो। अरे बाप रे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे जाएंगे आज हम? इतने दिन में तो हम मार्केट तक नहीं पहुंचेंगे। मुंबई तो साइड में ही लगाने पड़े। क्या आज ही करना था क्या सब आपको? आप जानते हैं ना हमारा मुंबई जाना कितना जरूरी है। इतना कोहरा कर दिया आपने आज। कैसे पहुंचेंगे हम? वैसे ना आपका सही हमने देख लिया। नहीं मतलब समझ गए हम कि बहुत युगों युगों से चले आ रहे हैं, बोर हो जाते होंगे ना। ऐसे सब कुछ एक जैसा चल रहा होता होगा तो सोचते होंगे एंटरटेनमेंट कैसे करें, है ना। अब ये मैडम तो अपनी पिक्चरें बना रही है, अपना एंटरटेनमेंट खुद ही करे जा रही है, मैं क्या करूं? तो आपने अपनी कॉमेडी के लिए हमें बनाया ना। मती तो हमारी मारी गई थी ना इस भरे कौरी में। पता भी था हमें ऐसा होगा। ये घोड़ा गाड़ी उठा कर ले आए, पहले ही सही था। वैसे औकात नहीं थी ना, वो अपनी स्कूटरी पर घूमते थे, हट से निकल तो जाती थी। इतनी देर में तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हम। तो क्या जरूरत थी आज हमें जाने की? एक दिन रुक भी तो सकती थी ना। क्या 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 सोचा हमने? रुक जाते हम? ये अंदर की हीरोइन कुछ ज्यादा नहीं जाग रही है तेरी? हाँ, कैसे रुक जाते हैं हम? आप भी बताइए। खाना बनाने का बहुत शौक है ना उन्हें, और फेंकने का ही बहुत शौक है उनको। अरे बड़े मिस्टर ब्रिंजल कहीं के। हम तो करते हैं इस मिस्टर ब्रिंजल का ना कभी इसे भरता बनाकर खा जाए। I hate you. चली जाओ तुम हमेशा के लिए यहाँ से। समझते हैं क्या वो अपने आप को? हाँ? नहीं, पहले ऐसे शेर की तरह दहाड़ कर हमें अपने घर से निकाल दिया, और फिर ऐसे सांड की तरह फैलकर जैसे कि सड़क उनकी हो, कहते हैं कि इस शहर से निकल जाओ। पर क्या प्यार से भी तो कह सकते थे ना कि देखो तुम मेरे रास्ते में आ रही हो, तुम जाओ यहाँ से। हम मान जाते हैं, पर नहीं। उनको तो ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी ना ऐसे रिवर्स मोड़ लेकर वापस से उनकी जिंदगी में पार्क हो जाएगी। अरे भाई नहीं है हमें कोई शौक, हम ना बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें अपनी गाड़ी में आगे जाने में बहुत इंटरेस्ट है। इतनी प्यारी सी लड़की है हम, प्यार से बात करेंगे तो क्या मानेंगे नहीं? अब तो हीरोइन भी बन गया। कुछ इज्जत है भाई हमारी, कुछ स्टेटस है। हम उन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं है? ना उन्हें बात करने की तमीज है, ना कुछ मैनर्स है। हमारा जी चाहता है कि ना गाड़ी को यू टर्न घुमाए और सीधा उनके सामने खड़ा करो और वापस से पहले वाली डोज में वापस से पहले। अब तो सब जानते हैं ना, कीजिए ना हमारी मदद। हमारी वजह से मिस्टर जिंदल इतने परेशान है, तो अब इस मैनुअल गाड़ी को ऑटोमेटिक बना दीजिए ना और पहुंचा दीजिए ना हमें इंदौर से मुंबई। अब हम नहीं रहना चाहते हैं यहाँ पर, अब कर दीजिए ना हमारी मदद। क्या है सरू, ये तेरा आउच कब खत्म होगा?
बंद कर दे अब क्या हुआ तुझे? क्या करूं दादी, मेरा मन है ही इतना चंचल। वैसे बात ही कुछ ऐसी थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैं आपके पास ही आ रही थी ये लड्डू खिलाने, खाइए ना। वैसे ना तेरे जबरदस्ती के जो मिठास घोल के जो बातें करती है ना, उससे मेरा मन भर जाता है, इसलिए मैं तेरी मिठाई नहीं खा सकती। दादी आप भी ना कम नहीं है, ताने मारना छोड़ती नहीं है। खैर अभी छोड़ दीजिए, लीजिए लड्डू खाइए, वरना मैं आपको जबरदस्ती खिलाती हूँ। वैसे ये मिठाई किस खुशी की है? ओफो, मैं भी ना, बताइए। लड्डू ऑफर कर दिया, बताया ही नहीं खुशखबरी आपको। जो आपकी सुपरस्टार गुड्डन है ना, जो इंदौर आई हुई है, उसका रिटर्न टिकट कट चुका है मुंबई के लिए। हाँ, अब वो ना टूटता तारा हो गई दादी, है ना मजे की बात। तो इस बात पे लड्डू बनता है, खा लीजिए। खुशी में ना सही तो दुख में खा लीजिए। एजे और गुड्डन का दोबारा मिलन होगा ऐसा भ्रम तो टूटने वाला है ना। दादी आप इतने स्ट्रेस में क्यों हैं? कहीं बातों बातों में कोई बात आपको दिल पे लग गई ना तो परलोक से धार जाएंगी, फिर उसका खर्चा वो भी मेरे ऊपर। वैसे देखिए ना, गुड्डन तो जा रही है और एजे घर छोड़ के जा चुके हैं, तो 2 लड्डू तो इस बात पे बनता है। चलिए आप नहीं खाएंगे ना, मैं ही खा लेती हूँ। जी भर के मुंह मीठा कर, क्योंकि बहुत जल्द तेरी कड़वाहट ना वापस आने वाली है। तू देखना, मेरे लल्ला और गुड्डन का मिलन जरूर होगा, ये मेरा भरोसा है। और मेरा भरोसा कान्हा ने आज तक नहीं तोड़ा। बाकी रही मेरी बात, तू मेरी चिंता मत कर। मेरे बच्चों के एक होने से पहले मैं तो नहीं मरने वाली। हाँ, इसी तरह तेरी छाती पर मूंग दलती रहूंगी। तुम फिर से What the hell, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या? हेल से बच के यहाँ पर आए हम। ये जो बाहर इतनी ठंड, इतना कोहरा, इतना अंधेरा, इतना डर लग रहा था ना हमें, ऊपर से हमारी गाड़ी को और सत्यानाश कर दिया। ए हेलो, मैंने नहीं, तुम क्या? तुम क्या? अच्छा, अब बोलेंगे कि तुम मेरे पीछे पीछे चल के आई हो। एक सेकंड, एक बात ना क्लियर है, एकदम क्लियर, कि इस जगह पर हम आपसे पहले आए थे। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि आप हमारे पीछे पीछे चलते हैं। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है तुम्हारी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, समझी ना। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो जगह है ना, ये आपके पिताजी की नहीं है। मुझे देखी तो मैं आ गया। सुनो, तुम बकवास बंद करो प्लीज, तुम ना निकलो यहाँ से। ये कमरा मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ यार। हम आपके साथ ये रूम नहीं शेयर कर रहे, आप आए हैं हमारे साथ ये रूम शेयर करने। अगर जाना है ना किसी को तो आप जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कंसंट्रेशन मत तोड़िएगा। कंसंट्रेशन की स्पेलिंग आती है तुमको? हाँ, नहीं आती तो क्या हो गया? एक स्पेलिंग आती है ना हमें, सुना है? हाँ, YOGA योगा, जो कि हम कर रहे हैं, तो करने दीजिए। हाँ, आपको क्या पता इस पतली कमर पे ना कितना मोटा पैसा लगा है, तो प्लीज हाँ हमें करने दीजिए। अरे आधी रात को योगा कौन करता है? तुम ना पहले आधी पागल थी, अब पूरी मेंटल हो चुकी है, और तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा रहूंगा तो मैं भी मेंटल हो जाऊंगा। I'm going, thank you। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब ठंड में कुल्फी जमेगी ना तब वापस यहीं पर आएंगे। नहीं, पर आपकी तो कुल्फी जम ही नहीं सकती ना, आपके पास वो जेब में जो साधन लेकर घूमते वो है ना सही है। अच्छा सुनिए ना, एक एडवाइस हम आपको दें, बूंद बूंद करके पीजिएगा, सारी रात चलेगी, सारी रात गर्मी मिलेगी ना। आप क्या योगा करने लग गए हमारी चीटिंग में? एक एडवाइस और दे। हाँ, शो ऑफ करना बंद कीजिए, ये इतना गुस्सा दिखाना झूठ मूठ का। आराम से रिलैक्स करिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, सच बता रहे हैं। क्या करूं मैं रिलैक्स करने के लिए? ये तमाशा, ये उल्टा सीधा योगा। एक सेकंड, बहुत हुआ अब आपका तमाशा। ये सुपरस्टार गुड्डन का योगा आपको तमाशा लग रहा है? और क्या है ये? हम बताते हैं क्या है ये। स्ट्रेस बस्टर। ये ऐसे गुस्से को दूर रखने के लिए ना स्ट्रेस बस्टर यूज करना पड़ता है। आपको क्या पता, जब कोई हीरोइन बनता है तो उसको कितनी टेंशन आती है साथ में। एक मिनट, आपको समझ में क्या आएगा टेंशन का मतलब? आपके लिए तो टेंशन क्या होती है? हाँ, अरे मसाला 1 चुटकी डालू, 1 चुटकी नमक डालू कि 2 चुटकी डालू? ये जो हेलो इस गुस्से से दूर रहने के लिए हम ये सब करते हैं, फ्रेश रहने के लिए। पर नहीं,
आपको कहाँ समझ में आएगी हेल्दी लाइफ आपके पास तो। समझना भी नहीं है मुझे तुम्हारा ये हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं अपनी हेल्थ और फ्रेशनेस ना अपनी जेब में लेके चलता हूँ, समझी तुम? और मुझे ना तुमसे जानने की जरूरत नहीं है कि हाउ आई नीड टू लिव माई लाइफ। आई कैन टेक माई ओन डिसीजन और मैं लूंगा। और मेरा डिसीजन ये है कि मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। नॉट गुड टू सी यू। नमस्कार। चाचा सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। कहा पता नहीं, मेरा ध्यान आजकल ना बेकार की चीजों में लगा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, ये खिचड़ी तो खा नहीं सकते। हाँ। दूसरी बनानी पड़ेगी, टाइम लगेगा ना। अरे तब तक तुम लोग अपनी जान पहचान बढ़ाओ। देख लिया कितना गुस्सा करते हैं। बाबा जी का इतना नुकसान करा दिया आपने बिना बात के। जी तो करता तुम्हारा गला घोट दूं, तुम चुप क्यों नहीं करते यार? चाहते हैं आप? कभी कहते थप्पड़ मारना है, कभी कहते गला को कितने चांद से मार दीजिए हमें। नहीं, मकसद समझ में आ गया हमें आपका। छूने का बहाना ढूंढना चाहते हैं ना? हेलो हेलो हेलो, बकवास ना अपनी बंद करो तुम, समझी ना? और ये जो खिचड़ी गिरी है ना, ये तुम्हारी गलती है। तुम जिम्मेदार हो इसकी, समझी? आपको क्या साइको वाइको हो गए क्या दारू पी के? अब मतलब जो भी गलत होगी वो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और मैं बताता हूँ कैसे। ये सब यहाँ हुआ क्योंकि तुम यहाँ हो। तुम जहाँ जाती हो गलत होता है क्योंकि तुम्हारी एनर्जी नेगेटिव है। तुम इंसान ही गलत हो। अच्छा, मतलब अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो आप कुछ भी बोलते रहेंगे। अपना फायदा मत उठाइए कि हम चुप रहते, आपको पलट के जवाब नहीं देते तो आप कुछ भी बोलते रहेंगे। चुप रहते क्या बोल दिया? हम जा रहे हैं बाबा की मदद करने। आपको तो वैसे भी कुछ पड़ी नहीं है किसी की, इंसानियत होगी तो पड़ी होगी ना। सोचने वोचने की तो क्षमता खत्म हो ही गई है आपकी। सब ये और वैसे भी किसी में दिल होगा तो ही वो सोचेगा ना, पत्थर थोड़ी सोचते हैं। उम्मीद भी नहीं बची आपसे कोई। और लोग कहाँ हैं? विमल, कमल, जल्दी यहाँ पे आओ। जाओ, जाकर देखो नाश्ता वाश्ता रेडी है कि नहीं। और देखो बैंक्वेट हॉल वाली फीलिंग आनी चाहिए। सबके टेबल पे पानी की बोतल रखो। सारी तैयारी A1 होनी चाहिए। जल्दी जाओ, वो लोग आते होंगे। जल्दी काम करो। ये सब हो क्या रहा है? इतनी तैयारियां? मैं बताती हूँ ना लक्ष्मी दी। आपने कहा था ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, कहा तो था। तो जो आपने मुझे ज्ञान जो आपने मुझे बताया था ना कि वो गुड्डन, सुपरस्टार गुड्डन इंदौर आई हुई है, तो मैंने सोचा ना कि जनता जनार्दन को यहाँ बुला लिया जाए और थोड़ा ज्ञान प्रदान कर दिया जाए। हाँ, केयरलेस बोलता है ना मैं। आज के बाद है ना हम केयरलेस ही करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। यही सोएंगे इसी गाड़ी में। समझा ना? आएंगे हम वापस। दूर भेजना चाहते थे ना मैं, दूर ही रहेंगे, दूर ही रहेंगे। सोइए अपने स्कूटर में। तेरा मेरा मिलना, ये धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता। ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दरिया सा है तू, मैं हूँ सहरा सा, फासला मिटेगा जो है फैला सा। तो अपने बिंदास सवाल पूछिए। ने जो प्यार हमारे परिवार को दिया है, जो आजकल किताबों में ही मिलता है, मैं उसकी सास हूँ, पर उसने मुझे अपने माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। गुड्डन ने अपनी बहुओं को अपनी बहनों से ज्यादा प्यार दिया है, और सबसे ज्यादा प्यार किया है उसने मेरे लल्ला को, मेरे अक्षत को। सारे इंदौर में मेरे अक्षत और गुड्डन के प्यार के चर्चे थे। तो फिर मिस्टर अक्षत जिंदल और गुड्डन आज अलग क्यों हैं? अगर वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं तो ये दूरियां क्यों?
इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? लॉर्ड कृष्णा, मदद कीजिए हमारी, मदद करो। कोई है? कोई है? ये मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? जल्दी कहीं की, इतनी अकड़ की पूरी रात गाड़ी में ही बिता दी। एनीवे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो करना करे। हरकतें देखो इसकी, पूरा घर चलाने वाली थी। ये नहीं कि आके माफी मांगे, अपनी गलती माने, नहीं। हीरोइन मैडम अपनी गाड़ी में सोएंगी। ब्लडी इडियट। मुझे क्या, चल। अरे आँख खोलो, उठो। हेलो, आँख खोलो ना, प्लीज आँख खोलो। मेरी आंखें खुले जब भी, खुले तेरी आहट पे, जो दम बाकी है वो निकले तेरी चाहत की चौखट पे। ये इश्क नहीं ये अजीब बात है ना। अब हमसे गुस्सा है कि हम आपको छोड़कर क्यों गए, और हम आपसे गुस्सा है कि आपने हमें जाने ही क्यों दिया। क्यों? जितने सवाल आपके मन में है ना, उतने ही हमारे मन में भी है कि आपने एक बार भी हमें रोका नहीं, एक बार भी मना नहीं किया जाने से। आपके हर जहर भरे शब्द को प्यार समझकर पी गए हम, क्योंकि हमें लगा था आप हमें रोक लेंगे। क्यों नहीं रोका आपने हमें? जिंदल खानदान की सास, बहू, आपकी बीवी चिल्ला चिल्ला कर आपसे अपनी बात रखती रही, कहती रही, पर आपने एक नहीं सुनी, एक बार विश्वास तक नहीं करा उसका। क्यों? क्या आपने जरूरी नहीं समझा कि एक बार तो सुन लूं? क्यों? आपकी एक आवाज सुनना चाहते थे हम। काश तुझे से हम मिलते ही नहीं, जग में ही गए थे तो मिलते ही नहीं। काश तुझे से हम मिलते ही नहीं, जग में ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। जो होना था हुआ है, अब बाकी क्या बचा है, छूटा है हाथ से सब कुछ हासिल न हुआ।
कोई जरूरत नहीं है। तुम पर कोई एहसान नहीं करना चाहता हूँ और ना ही तुमसे कोई एहसान लेना चाहता हूँ। यहाँ तक छोड़ना था, छोड़ दिया। ऑलराइट? ठीक है, पर फिर भी थैंक यू। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए जो मेरा दिल और ये गाड़ी का पेट्रोल चला है ना, उसका बिल भिजवा दूंगा तुम्हें। प्लीज पे कर देना। क्या है कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो, घर वर बना लिया है, तो आई एम श्योर बिल तो क्लियर कर लोगी ना? हाँ, और किसी का देना दे आपका तो टाइम पर चुका ही देंगे। अब क्या है ना, आप ही की बदौलत तो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि सबके बिल टाइम पर चुका पाते हैं। आई एम सो लकी। का पानी मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना। लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। किसने कहा था आपको चाची से पंगे लेने के लिए? देखा, चाची ने आपको 1 मिनट में सबक सिखा दिया। बताओ, दिवाली से पहले ही दीवाना निकल गया रोबोट का, है ना? जाओ अपनी दुर्गा मम्मी के पास जाओ, बता दो कि सरू चाची ने आग लगा दी आपके रोबोट में। जाओ ना, जाओ, अरे जाओ। चाची ने मेरा बॉम्ब से रोबो पर जला दिया। नहीं बैठूंगी, और तुम्हें कैसे चुप कराना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी क्या है ना सरू, पूरा घर बहुत परेशान है तुम्हारी इस बड़बड़ से। थोड़ी शांति बनी रहेगी ना, उनके कान को भी थोड़ा सुकून मिलेगा। और तुम्हारी जुबान जो 2400 घंटे 1760 बातें करती है ना, उसे भी तो आराम मिलेगा ना। 1 मिनट। Enjoy. और तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप लोग, कम से कम अपना काम तो ईमानदारी से कर सकते हैं ना। तो रिक्वेस्ट कि हमारी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने देंगे तो अच्छा होगा। अब खुद से चले जाएंगे या? 1 मिनट। आपकी सालगिरह और हम ना आए, जरूर आएंगे मिस्टर जिंदल। I like your professionalism. जल्द मिलेंगे हीरोइन साहिबा। कर रहा है ना, मेरी माने तो तू सही कर रहा है। तू, तेरा गुस्सा जायज है, भाई क्यों ना हो, वही डंके की चोट पर तुझे छोड़ के गई थी। भाई उसको भी पता चलना चाहिए कि उसके बिना मेरा लल्ला बिल्कुल ठीक है। आज उसको बता ही दे कि तू उसके बिना अपनी जिंदगी से संतुष्ट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन गुड्डन के लिए आज की पार्टी बहुत यादगार होगी। ये जो 4 साल से भ्रम में जी रही है ना, वो उस भ्रम को मैं तोड़ दूंगा। तू बिल्कुल सही कह रहा है। आपको कोई उम्मीद है कि वो लोग साथ में फिर से आ पाएंगे? आज तो मेरी उम्मीद और भी पक्की हो गई है।
शायद तूने ध्यान दिया है कि नहीं, आज 4 साल बाद पहली बार लल्ला के मुंह से गुड्डन का नाम सुना है मैंने। ये संकेत है इस बात का कि आज भी मेरे लल्ला को गुड्डन के नाम होने का फर्क पड़ता है। बस अब कान्हा के आशीर्वाद से शाम की पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। अब तो बस मुझे भी शाम का इंतजार है। यस गुड्डन मैम, आज आपका कैसा मेकअप करे? मेरी और मेरी पत्नी 4 सालों से दी ने अपने इमोशंस को दबा के रखा था, तो अंदर ही अंदर घुट के मरने से अच्छा है कि दी उन इमोशंस को फेस करे। और आज पार्टी में वही होगा, जिन फीलिंग्स को दी ने छुपा के रखा था वो सब सामने आएंगी, और तब इनको यकीन होगा कि वो लोग अभी भी मैटर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सही होगा। पापा यकीन करिए मेरा, सब सही होगा। घर में सेलिब्रेशन है या फिर उद्घाटन? think it's time for me to get ready. मैडम आ गई, जल्दी चलो, मैडम आ गई। ये किसकी वजह से मीडिया ने मुझे नहीं देखा? What the hell? मैम एक फोटो प्लीज, प्लीज प्लीज मैम एक फोटो प्लीज। कैसा लग रहा है आपकी मूवी की सक्सेस पर? लोग आपको बॉलीवुड की क्वीन बुलाने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एक फोटो प्लीज। वैसे तो तौलिए की ज़रूरत है आपको, पर फिलहाल इस रुमाल से काम चला लीजिए। क्या है ना, हम तो आपको अच्छे से पहचानते हैं, पर शायद अंदर गेस्ट्स को आपको ऐसे पहचानने में तकलीफ होगी। ले लीजिए, हम जाते समय वापस नहीं मांगेंगे। आ गई सुपरस्टार, हीरोइन नंबर 1। यार ये सेलेब्स के ना ठाठ ही अलग होते हैं। क्या धांसू एंट्री मारी है यार। वो देख 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 4 आदमी कैसे उठा के लेके आ रहे हैं। इतने लोग दीवाने हैं, ऐसी थोड़े गुड्डन के। इसे जो भी कहो, जो भी करते हैं ना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। ये तो है। गुड्डन,
अब जा, ये थाली अपने हाथों से मंदिर में रख दे। असली बहू है अंतरा, वो बस अभी कुछ ही देर में आती होगी। दादी, दुर्गा दी की बातों को मन से मत लगाइएगा। नाराज है ना? मान जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। नहीं लक्ष्मी बहू, मेरी गुड्डन आ गई है ना, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब देखना, सारी कड़वाहट बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। नहीं, वो भिखारियों का जो नेटवर्क होता है ना, बहुत पावरफुल होता है। शादी कहाँ हो रही है, बड़े बड़े घर में पार्टीज कहाँ हो रही है, वो पहुंच जाते हैं मुंह उठा करके। वो ना गंदे कपड़े पहन के आते हैं भीख मांगने के लिए, तो मुझे लगा कि गंदे कपड़े पहने हैं वो कोई भिखारी। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें पता है कोई घर से जाता है ना तो एक कुत्ते को छोड़ के जाता है ताकि घर की रखवाली हो सके, चोरी चकारी से वो बचा सके घर को। लेकिन तुम किसी काम की नहीं हो। पता क्या, वो ये यूजलेस गुड्डन यहाँ पे क्यों आई थी? Why is she here? हाँ? I need to know everything। और एक भी छोटी सी डिटेल, अगर छोटा सा भी डिटेल मिस किया ना तुमने सर, तो I swear to God, ये जो कीचड़ देख रहे हो ना तो मेरे ऊपर, इस कीचड़ के घर में तुम्हें धकेल दूंगी। सुना? Tell me everything। वक्त का लंबा सफर तय करके आखिर तकदीर हमें फिर से इसी छत के नीचे आमने सामने ले आई है। मेरे नजदीक भले ही खड़ी हो तुम, पर हमारे बीच की दूरी आज भी जिंदा है, क्योंकि पुराने जख्म अभी भरे नहीं मेरे। काश एक दूजे से हम मिलते ही नहीं, जब मिल ही गए थे तो बिछड़ते ही नहीं। काश एक दूजे से हम बेहद सुंदर दिख रही हो तुम। सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है, इसे आप भी कुछ कम कह नहीं डाले आज। मिस किया मुझे? कभी आपको भूलते तो मिस करते ना। और अब जब दुनिया की नजरों में इतने बड़े सेलिब्रिटी बन ही गए हैं तो इन सब का भी तो चार्ज करना ही चाहिए ना हमें। पर क्या है ना, आपके लिए मुफ्त में करेंगे। Very kind of you. आप भी क्या याद रखेंगे? थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। लीजिए आपका तोहफा। मेरा नहीं, इट्स फॉर माई ब्यूटिफुल वाइफ अंतरा। फिर नहीं होगी मुझसे। अच्छी बात है। अच्छा, अब चलते हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।
मेरी बीवी का ये तोहफा ले लूं? साल से तपस्या कर रही हो ना अंतरा। लेट मी गिव यू सम एडवाइस। जारी रखो, क्योंकि जो तुम चाहती हो ना वो तुम्हें अगले 4 जन्म में भी नहीं मिल सकता। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दिमाग लड़ाना बंद करो। 100 बार बोल चुका हूं तुम्हें मैं। ये सब जो हो रहा है ना, ये एक ड्रामा है, शो ऑफ है। डू यू अंडरस्टैंड दैट मच? समझ में आता तुम्हें? और तुम ना कोई तपस्विनी नहीं हो तुम। यू आर अ डिवोर्सी। हैव दैट क्लियर इन योर हेड, ओके? ये सब जो मैं कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ गुड्डन को हर्ट करने के लिए, उसे दर्द पहुंचाने के लिए कर रहा हूं मैं। इतनी छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में कैसे डालूं मुझे समझ में नहीं आता है। For God's sake, प्लीज अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव पकाना बंद करो तुम। में नहीं आता है कि मैं कौन सी भाषा में समझाऊं तुमको अंतरा कि हमारे बीच में ये सब जो है इट्स जस्ट अ बिजनेस डील। दैट्स इट। राइट, इट्स जस्ट अ बिजनेस डील। सो लेट्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑन पेपर लिख के देता हूं, शायद तुम्हारे दिमाग में ये बात तब छप जाएगी। बेटा, come here. Whiskey, double on the rocks. Hurry up. जी सर। पढ़ो इसे, छाप दो इसे अपने दिमाग में। और आज के बाद इस सच्चाई को भूलने की जुर्रत भी की ना तुमने तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जस्ट लीव। लेकिन काला जादू हो तुम, जो आदमी की जिंदगी बर्बाद करते हैं। रोहन, तो नहीं बोल रहे हैं? तो दांत नहीं पीस रही हो तुम? आराम से, वरना ये दांत वात टूट गए ना तो किसी हॉरर पिक्चर में चुड़ैल का रोल करती मिलोगी। अच्छा, पर काम तो करेंगे ना, कम से कम आपकी जैसी ऑर्डर तो नहीं चलाएंगे ना? कब से हीरोइन बनी हो ना, जबान कैंची की तरह चलाने लगे हो तुम। चलेगी। ओह, आपकी वाहवाही में नहीं चल रही है ना, इसलिए आपको इतनी मिर्ची लग रही है। अरे यार तुम निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। चलो जाओ। ओह, देख लेंगे क्या? आप देख रहे हैं और आप अपनी ये पूरी दुनिया देख रहे हैं, वो भी बड़े पर्दे पर ऐसे तालियां मार मार कर। और अगर हो सके ना तो आप भी ये सलाम ठोकने की आदत डाल लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जा रहे हैं। Whatever. बहुत जल्दी आ गया तुम। थोड़ा आराम से आते और समय लेके। एक ड्रिंक लाने में तुम्हें इतना टाइम लगता है? 1 मिनट। अगले 1 मिनट में ऐसा एक और ड्रिंक यहाँ होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? जी सर। कितनी देर में? 1 मिनट में। Then hurry up. जी सर। दिमाग खराब कर रखा है सबने मेरा आज। गुड्डन, गुड्डन, हाय गुड्डन। दादी आपके बारे में मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाती है। अच्छा जी, और आपकी मम्मा? मम्मा नहीं बताती कुछ हमारे बारे में? मम्मा को क्या है कि आरव, आरव, तुम्हारी फ्रेंड्स है ना, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाके खेलो उनके साथ। इस बार तो जीत गई हो बिली, नेक्स्ट टाइम आई विल विन। तो ठीक है फिर, चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर आरव। आपको याद है नहीं, मैं थोड़ी देर में आता हूँ अभी। आज तक उसे समेटने की कोशिश में लगी हुई हूँ मैं। एजे जब भी आपको देखते हैं तो उनका खून खौलता है, गुस्सा बेकाबू हो जाता है उनका, और उसकी सजा किसे मिलती है? हमें। मैं आरव को एक शांत और खुशनुमा माहौल में बड़ा करना चाहती हूँ, इसलिए विनती करती हूँ मैं आपसे, कृपया करके यहाँ से चली जाए प्लीज। इसके आगे और कुछ नहीं कहूंगी।
बी केयरफुल, ऑलराइट? सही बात है। मैं क्या, आपकी लाइफ है, संभालिए। मेरी वही लाइफ जो तुमने बर्बाद कर दी। यार तुम्हारा परफॉर्मेंस खत्म हो चुका है ना, पेमेंट पूरा जा चुका है, तो अब ये फ्री का नाटक क्यों कर रही हो मेरे सामने? क्या मिलेगा तुम्हें? और मुझे जो करना है ना मैं वही करूंगा। तुम्हारी सलाह, एडवाइस, इन सब की जरूरत नहीं है मुझे। सो प्लीज जस्ट काइंडली गेट लॉस्ट। और इसी बात पे चीयर्स। इस गाने के साथ साथ इस फिल्म के कई आइकॉनिक सीन्स और 2 गाने गुड्डन गुप्ता ने खुद ही लिखे हैं। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं, बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीन पे चलना, तेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है। ये तो नहीं है मेरी बीवी। So what do you say, guys? हो जाए एक डांस, मेरा और मेरी अंतरा का। अरे वाह, यहाँ तो कंपटीशन शुरू हो गया। अब आएगा ना मजा, सारा का सारा पैसा वसूल हो जाएगा। Sweetheart, may I have a dance with you? दरिया सा है तू, ये बने ही एक दूजे के लिए है। तेरा ज़मीं पे चलना, मेरा हवा सा उड़ना, हाँ नामुमकिन है। तेरा मेरा मिलना, मेरी किस्मत में तू हाँ लिखा नहीं है। सब झूठे हैं देखो, कुछ बचा नहीं है। के धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता। अनुसार नहीं, भर भर कर नमक डालकर स्ट्रांग बने हैं, इसलिए खुद को संभालने की आदत है हमें। थैंक यू। वाह वाह, क्या परफॉर्मेंस थी। अरे देखिए ना, यहाँ तो सोने पे सुहागा हो गया। अब इससे पहले कि नाच गाने में संभालने में वक्त निकल जाए, चलिए केक कटिंग करते हैं। दीप, हो गई ना सारी कमिटमेंट्स पूरी। चले? जाने से पहले सबसे मिलके नहीं जाएंगी? किस्मत में लिखा होगा तो फिर से मिल लेंगे। चलते हैं, आजा आजा। ए हीरोइन, इंडिया की सबसे बड़ी सुपरस्टार और एक वक्त पे इंडिया के सबसे मशहूर शेफ अक्षत जिंदल की सेल्फी। गुड्डन और अक्षत कल भी दूर थे, आज भी दूर है, और अब हमेशा सिर्फ तस्वीरों में ही एक दूसरे के करीब नजर आएंगे। कम ऑन। Thank you for everything.